अरविंद गिरी इतना बो गए हैं कि अमन गिरी को यहाँ चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और रही बात काम की, तो धीरे धीरे अभी उम्र उसकी इतनी नहीं है, एक बार विधायक हो गया तो मार्गदर्शन करने वाले बहुत से लोग हैं। विधायक जी के मृतक होने से जनता की सभी भावनाएं जो हैं उनकी सभी इनके साथ जुड़ गए हैं। टक्कर तो यहाँ पे है नहीं, कहने के लिए कहे कोई कि टक्कर है, टक्कर नहीं है यहाँ। बिल्कुल अमन गिरी एक नंबर 1 पे हैं, वो नंबर 1 पे ही रहेंगे। उनका कोई टक्कर में है ही नहीं, दिखता ही नहीं है कोई। आप कहीं भी चले आइए गोला में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस समय गोला विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर अभी 3 नवंबर को चुनाव होना है। ये सीट जो है 5 बार लगातार विधायक रहे अरविंद गिरी के हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद ये खाली हुई है। बीजेपी ने उनके बेटे को अमन गिरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए गोला के जो गिरी समाज के लोग हैं, जिस समाज से विधायक अरविंद गिरी आते थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है गिरी समाज गोला का। सर, क्या नाम है आपका? सर पप्पू गिरी। क्या लगता है आपको, अरविंद गिरी जी के ना रहने पर उनके बेटे को टिकट दिया गया, क्या सोचता है गिरी समाज गोला का? सब साहब ये सोचता है सब अमन गिरी की ही व्यवस्था बनी थी। तो कैसे इसको अमन गिरी आगे बढ़ाएंगे? अब जनता सब देख ही रही साहब है, जिसके साथ में इतना काम हुआ है, सब आदमी कम पर्पज पे पैसे वोट देता है। सर, क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार वर्मा। क्या लगता है आपको, कैसे अरविंद गिरी अब नहीं है दुनिया में, उनके बेटे को टिकट दिया है बीजेपी ने, क्या लगता है, कैसे देखते हैं इसको आप? ठीक है, उनको टिकट मिला है, अब अपने पिताजी की विरासत संभालेंगे वो। और शुरुआत में हो सकता है कुछ कठिनाइयाँ भी हों, लेकिन धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे। क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं आपको लगता है? जैसे उनको 5 बार विधायक थे, उनको इतना अनुभव था, हो सकता है कहीं ना कहीं पे इनको कुछ काम करने में कुछ कठिनाइयाँ भी महसूस हों, लेकिन हमारे हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। और लोग भी हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? जी, संतोष गिरी। संतोष जी, कैसे देखते हैं अरविंद गिरी जी के ना रहने के बाद उनके बेटे को टिकट दिया है बीजेपी ने? देखिए, अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन होना ये हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य रहा है और जनता के लिए भी बहुत दुर्भाग्य रहा है। लेकिन योगी जी हमारे यहाँ आए और अरविंद गिरी को भारतीय जनता पार्टी का अपने पिता के बाद उनको टिकट दिया है, भरोसा जताया है। जनता जनार्दन अरविंद गिरी इतना बो गए हैं कि अमन गिरी को यहाँ चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और रही बात काम की, तो धीरे धीरे अभी उम्र उसकी इतनी नहीं है, एक बार विधायक हो गया तो मार्गदर्शन करने वाले बहुत से लोग हैं साथ में, और मार्गदर्शन उनका करते रहेंगे। काम काज में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अपने पिता के मार्गदर्शनों पर वो चलेगा और जनता जनार्दन का सहयोग मिलता रहेगा और काम करता रहेगा वो। आपने एक बात कही, जो उन्होंने बोया है, क्या लगता है जो पिताजी ने फसल बोई थी वो बेटा काट सकता है? देखिए, अब तो ये चुनाव जीतने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल इस समय मौजूदा हालत में जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बात करने के तरीके से, उसके जनता जनार्दन के बीच में जाने के तरीके से, वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर ही चल रहा है और कोई ख़ास हमको बदलाव नज़र नहीं आ रहा उसमें। हमें लगता है कि आगे चलकर अमन गिरी सफल होगा। तो क्या आपको लगता है कुछ टक्कर भी है क्या फिर? नहीं, कौन दे रहा है? अभी इस चुनाव में कोई नहीं है। और क्योंकि जनता, आपने देखा नहीं, जिस दिन जनता जनार्दन का पूरा बहुत ज़्यादा सहयोग है पिताजी की बदौलत, अरविंद गिरी की बदौलत अमन गिरी को, तो हमें लगता नहीं कि किसी प्रकार की कोई टक्कर वक्कर यहाँ है। क्या लगता है, जो आपके साथियों ने कहा कि जो फसल बोई थी या जो बोया था अरविंद गिरी जी ने, उनका बेटा क्या वो काट सकता है क्या? बेटा तो काटेगा ही, क्योंकि उसके हाव भाव जो हैं अरविंद गिरी के ही तरह हैं, इसलिए वो जो है उसी को बनना है और बाकी जनता की सद्भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या लगता है, एक उम्र कहीं नहीं, उम्र का नहीं, अनुभव तो धीरे धीरे आएगा भाई। अभी वो राजनीति में आया है, जब राजनीति में बैठेगा समझेगा तब उसका अनुभव बढ़ेगा। बाकी पिता के साथ पूरे पिछले इलेक्शन में हर मीटिंग में हो गया और हर क्षेत्र में गया, तो इसलिए उसको इतना तो अनुभव हो गया हमें क्या कहाँ करना है और क्या कहना है। बाकी इनकी विधायक जी के मृतक होने से जनता की सभी भावनाएं जो हैं उनकी सभी इनके साथ जुड़ गए हैं। टक्कर तो यहाँ पे है नहीं, कहने के लिए कहे कोई कि टक्कर है, टक्कर नहीं है यहाँ। और लोग भी हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? अतुल गिरी। अतुल, क्या लगता है आपको, अब अमन को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो आप क्या सोचते हैं आप लोग यहाँ को? यही जो उनके पापा ने किया वही अमन करेंगे, यही कहना है हमारे लोगों का। भारी मूल्य से जीतेंगे वो। क्या किया पापा ने उनके, क्या किया था यहाँ? जनता के लिए बहुत कुछ किया, घर परिवार की तरह मानते थे जनता को, वैसे ही उनका
लड़का मानेगा जनता को उसी तरीके से आगे यही चलता रहेगा। आपको लगता है कि जो उनके पिता ने फसल बोई थी या जो बोया है वो बेटा काट सकता है? क्यों नहीं काटेगा? उसके जो उनके रास्ते थे वही उनके बेटे के रास्ते हैं, तो बिल्कुल वही काटेगा। क्या नाम है सर आपका? अक्षय। अच्छा, क्या लगता है आपको गोला का गिरी समाज, गोला के लोग क्या सोचते हैं? वो गिरी समाज के लिए नहीं सोचते थे, वो पूरे गोला के लिए सोचते थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं था। उन्होंने आज से नहीं, जब से मैंने अपनी समझ संभाली है तब से ही वो कोई भी छोटा सा छोटा काम लेके जाइए आप, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका काम के लिए मना कर दे, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे मील का हो, चाहे कोई भी। आप नॉर्मल भी अगर चले जाते हैं ना उनके पास, तो वो काम करके ही आप भेजते थे। नाराज़ हो गए तो कोई बंदा आया नहीं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जिस दिन वो ख़त्म हुए तो उस दिन भी देख लेते आप भीड़, तो यही देख के कहते कि क्या था, रैली नहीं वो रैला था बिल्कुल उनका, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। और रह गई बात आप जो कह रहे हो काटने या ना काटने की, तो वो ये सोचे, वो दूसरी पार्टी वाले सोचे, क्योंकि उन्होंने इतना बना रखा है मंदिर से। कोई भी आप ऐसा कोई सा कार्य ले लीजिए जिसमें वो मना तो कर ही नहीं सकते थे। आप कॉरिडोर को ले लीजिए, कॉरिडोर में अच्छे कॉरिडोर नहीं बनवा पाते हैं। उन्होंने कॉरिडोर विकास के लिए उस दिन, जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके एक दिन पहले भी उन्होंने रात के 12 बजे तक काम किया और 4 बजे उठ जाते थे। जनता के लिए ही जिए। उन्होंने अपने परिवार के हटके आज भी कोतवाली में आप चलिए, वरना कोतवाली में राज्य जो चलता है यूपी का चलता है, लोग कहते हैं सत्ता पक्ष का चलता है, सत्ता पक्ष का नहीं चलता। वो ऐसा कोई कोतवाल नहीं, ऐसा कोई समाज का आदमी नहीं जो उनकी तारीफ़ ना करता हो। दूर दूर से लोग आए, ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनके लिए आया ना हो। वो हमारे गोला के सितारे थे, समझ लीजिए। अमन गिरी को क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमन गिरी एक नंबर 1 पे हैं, वो नंबर 1 पे ही रहेंगे। उनका कोई टक्कर में है ही नहीं, दिखता ही नहीं है कोई। आप कहीं भी चले जाइए गोला में, आप गोला में कोई भी आदमी आप चाहिए, हमको छोड़ किसी के पास चलिए, गोला में उनकी टक्कर को तो कोई दिखता ही नहीं है। अमन गिरी ने पढ़ाई भी अच्छी जगह की है। उन्होंने क्या कहते हैं LLB किया, अच्छी क्वालिफाइड कराए और अच्छे नेचर के हैं, वो ढंग से बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, युवा शक्ति हमें क्या चाहिए? हम लोग को रोज़गार गोला में अच्छी सी फैक्ट्री, हमारे जो चीनी मिल का बकाया बाकी है उसको भी देना है, उसका भी उन्होंने संशोधन करा, उसका भी क्या कहते हैं जल्दी बकाया दिलवा रहे हैं। और अभी भी इतनी 25 साल की उम्र में सबके लिए खड़े हैं। और क्या चाहिए इंसान को? आगे चल के तो वो विकास गोला का और अच्छा ही करेंगे। और युवा शक्ति हैं हम लोगों के लिए, तो वो आराम है हम लोगों के लिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश। सर क्या नाम है आपका? इनको सर क्या नाम है आपका? धर्मराज गिरी। धर्मराज जी, क्या सोचता है आपका जो गिरी समाज है, आप लोग क्या सोचते हैं अरविंद गिरी जी के ना रहने पर? क्या लगता है? अभी अमन को टिकट दिया ना बीजेपी ने? हाँ, तो बढ़िया है, कैसे जीतेंगे, क्या लगता है आपको? जीतेंगे। कैसे? उनकी छवि बढ़िया है। नहीं, किसकी छवि बढ़िया है? अमन गिरी की। आप कब से जानते हैं अमन को? अमन पास में ही रहते हैं। क्या मतलब लोग कह रहे हैं ना अपने पिता के नक्शे कदम पर भी चलते हैं, पिता से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। हाँ, पिताजी से बहुत सीखा। जो पिताजी ने बोया है वो काटेंगे। जी जी। आप देख सकते हैं, ये मैं इस समय गोला में था, यूपी तक की टीम गोला में थी। और गोला का जो गिरी समाज है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो अरविंद गिरी जी ने जो राजनीति के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में जो काम किया है, जो उनके द्वारा काम किए गए हैं, जो उनके द्वारा बोया गया है, उनका बेटा इस आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जरूर काटेगा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।